हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया है अर्ध तरंग दृष्टकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी। फिर बोला गया है पूर्ण तरंग दृष्टकारी में इसी निवेशी आवृत्ति के लिए निर्गत आवृत्ति कितनी होगी। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए इस तरीके से आपका कोई एक प्रत्यावर्ती संकेत है। इस तरीके से अगर हमें इसको दृष्टकारी संकेत में बदलना है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, या तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी इस्तेमाल करेंगे या तो अर्ध तरंग दृष्टकारी। मान लीजिए आप इस्तेमाल करते हैं अर्ध तरंग दृष्टकारी। अर्ध तरंग दृष्टकारी अगर आप इस संकेत को इससे गुजारते हैं तो जो आपको संकेत मिलेगा वो इस तरीके से मिलता है। देखिए, यहां तक का जो समय है वो t है, यहां तक का 2t है। तो हम देखते हैं कि एक चक्कर कितने समय में पूरा हो रहा है। वो समय जो होता है उसका उल्टा होता है आवृत्ति। तो यहाँ पे आवृत्ति 1/t है। देखिए, अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या करता है कि ये नीचे वालों को गायब कर देता है, केवल ऊपर वाले बचते हैं, केवल ये ऊपर वाले। इस तरीके से तो यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके से, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ आगे भी रहेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक चक्कर यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे एक चक्कर है, ये एक चक्कर है, क्योंकि इसके बाद फिर से देखिए यही चीज आएगा यहां तक, और उसके बाद फिर से। तो ये एक चक्कर कितने समय में हो रहा है, पूरा टी समय में ही पूरा हो रहा है, अभी भी टी समय में। तो अर्ध तरंग दृष्टकारी से जो संकेत आपको मिलेगा बाहर निर्गत में, उसकी जो आवृत्ति है उसको हम बोल देते हैं एफ एच। तो ये कितना है, जितना निवेश की आवृत्ति है एफ के ही बराबर। वहीं इसको हम गुजारते हैं पूर्ण तरंग दृष्टकारी से। पूर्ण तरंग दृष्टकारी, जब इसको पूर्ण तरंग दृष्टकारी से गुजारते हैं तो जो आपको संकेत है देखने को इस तरीके से मिलता है। देखिए, पूर्ण तरंग दृष्टकारी क्या करता है कि जो ये नीचे वाला है ना, जो नीचे वाले संकेत, इनको कुछ नहीं, बस इनको पलट देता है, ऐसे ऐसा पलट देता है। तो इसलिए आपको उत्पाद में संकेत जो है निर्गत में इस तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके से, इस तरीके से। अब इसमें एक चक्कर क्या है, अब इसमें एक चक्कर है ये पूरा यहां से आता है, क्योंकि इसके बाद ऐसा ही दोबारा आ रहा है, फिर इसके बाद ऐसा ही दोबारा आ रहा है। यहां पे समय क्या है, t/2। तो इसका एक चक्कर कितने समय में पूरा हो रहा है, उसका उल्टा हो जाएगा इसकी आवृत्ति। इसकी जो आवृत्ति है उसको हम बोल देते हैं एफ। तो ये कितना है, 1/1 चक्कर जितने समय में पूरा हो रहा है वो है t/2। तो ये कितना हो रहा है 2/t, मतलब कि ये है 2f। तो यहां सीधे सीधे लिख देते हैं, ये कितना है 2f। तो अगर इस मुख्य धारा से इस प्रश्न को हल करें तो हमसे प्रश्न में बोला गया था कि अर्ध तरंग दृष्टकारी में निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगा। तो पहले हिस्से को हल करते हैं। देखिए, जब आप यहाँ पे निवेशी आवृत्ति जो है, जो निवेश आवृत्ति है जिसको एफ बोल देते हैं, वो कितना दिया गया है 50 हर्ट्ज। जब इसको हम अर्ध तरंग दृष्टकारी से गुजारेंगे तो जो आवृत्ति है हम उसको बोलते हैं एफ एच। ये कितना हो जाएगा, निवेशी आवृत्ति के ही बराबर, मतलब 50 हर्ट्ज के बराबर। तो इसलिए जो निर्गत आवृत्ति होगी अर्ध तरंग दृष्टकारी से वो भी 50 हर्ट्ज होगी। फिर दूसरे में पूछा जा रहा है कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी में इसी निवेश आवृत्ति के लिए निर्गत आवृत्ति क्या है। दूसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं। जो निर्गत आवृत्ति है पूर्ण तरंग दृष्टकारी से उसको हम एफ बोल दें, तो ये हो जाएगा, जो ये निर्गत आवृत्ति है वो है 2 गुणे निवेशी आवृत्ति। निवेशी कितनी है 50, तो 100 हर्ट्ज। तो ये हो गया पूर्ण तरंग दृष्टकारी से, और ये हो गया अर्ध तरंग दृष्टकारी से निकलने वाला आवृत्ति। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।